साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विजय सुबह सुबह अपने काम पर निकल ही रहा था, तभी उसे घर में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई अनहोनी घटना हो गई हो। जब विजय अपने घर की बैठक में गया तो वहां पर विजय के स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र वर्मा जी विजय के परिवार के साथ बैठे हुए थे और वर्मा जी के माथे पर बल पड़े हुए थे। पिछले कई सालों से विजय के परिवार और वर्मा जी के परिवार के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे थे। वर्मा जी के पास बेहिसाब धन संपदा रही है। मूलतः वर्मा जी का खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। इसके एवज में वो लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रख लिया करते थे और पिछले 15 सालों से वर्मा जी के परिवार के लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। और वो जो व्यक्ति विजय के घर में बैठा था, वो व्यक्ति करीब 8-10 साल से विजय के घर परिवार में नहीं आया था। और उस व्यक्ति के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वो बहुत घमंडी है। इसीलिए विजय के मन में उत्सुकता बढ़ती गई। उस व्यक्ति की ऐसी अस्त व्यस्त दशा देखकर विजय से रहा नहीं गया। वर्मा जी जैसे ही वहां से गए तो विजय ने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, सब ठीक तो है ना? और ये भैया आज सुबह सुबह यहाँ क्यों आए थे? ये तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तब विजय की माँ ने विजय को जो बताया वो बहुत ही हैरानगी भरा था। विजय की माँ ने कहा, वर्मा जी पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह से बर्बाद हुए और इनके करीब 10 करोड़ रुपए खत्म हो गए। और नगर निगम के इन लोगों ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर पूरे किए, उस काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे कि इनको और बड़ा झटका लगा था। और अपने कामों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक सेठ से 40 लाख रुपए उधार भी लिए थे। और अब वो 40 लाख रुपए ब्याज के साथ बढ़ते बढ़ते 70 लाख रुपए हो गए हैं। इन लोगों के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और इसीलिए ये अपना घर जिसमें ये लोग रहते हैं उसे बेच रहे हैं। ये सुनकर विजय को एक झटका सा लगा, लेकिन विजय की माँ ने विजय को आगे जो बताया वो और हैरान कर देने वाला था। विजय की माँ ने विजय से कहा कि आज से करीब 50 साल पहले एक बूढ़ी गरीब महिला ने बड़े वर्मा जी से 40 रुपए उधार लिए थे और उसके एवज में उस महिला ने अपनी चांदी की पायल, झुमके, चेन आदि इनके पास गिरवी रख दी थी। उस बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए ब्याज समेत चुका भी दिए। लेकिन ये बड़े वर्मा जी के मन में चोर समा गया। ये उस महिला को झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उसके जेवर देने से इन बड़े वर्मा जी ने साफ मना कर दिया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। हमारा घर भी इन लोगों के पड़ोस में था और तब मैं नई नई शादी करके आई थी। उस दिन वो बूढ़ी माँ वर्मा जी के घर आई और फूट फूट कर रोई। रोते रोते वो एक ही बात बोल रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, मेरे 40 रुपए तेरे कण कण से निकलेंगे, मुझे मेरे जेवर नहीं चाहिए, वो अब तू रख, तेरी तबाही का कारण बनेंगे मेरे ये जेवर। और ये कहने के 2 दिन बाद ही वो बूढ़ी महिला इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपए थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन, 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख बन गए हैं। अब इन 70 लाख की वजह से वर्मा जी की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। ये सुनकर विजय अवाक खड़ा था, क्योंकि विजय ने तो आज तक सुना ही था कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर इसका प्रमाण आज विजय के सामने था। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले की अदालत में हमेशा न्याय ही होता है। साध संगत जी, ईश्वर तो सबके साथ न्याय ही करते हैं। पुरानी बात है, एक रोज रास्ते में एक महात्मा जी
अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अब गुरुजी को इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था, कम बोलना ही उन्हें अच्छा लगता था। पर गुरुजी का शिष्य बहुत बोलता था, उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। चलते हुए वो दोनों जब एक तालाब के पास से जा रहे थे तो उन लोगों ने देखा एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य ये सब देख खड़ा हो गया और उस धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वो धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले तो उसने टाल मटोल करनी चाही, लेकिन जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच में झगड़ा हो गया। अब ये झगड़ा देख गुरुजी जो आगे बढ़ गए थे वो लौटे और अपने शिष्य को साथ चलने को कहा। अपने शिष्य को पकड़कर वो ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा, हम जैसे साधुओं का काम केवल समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हमारे राज्य के राजा को तो बहुत से दंडों के बारे में पता ही नहीं है और ना ही वो ज़्यादातर लोगों को दंड देते हैं, तो आखिर इस धीवर को दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देकर गुरु ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सब जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और ईश्वर सब जगह पहुंच जाती है। इसलिए तुम अभी चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, झगड़े से दूर रहो। अब शिष्य गुरु की बात से संतुष्ट होकर उनके साथ चल दिया। इस बात को 2 ही वर्ष बीते थे कि एक दिन गुरु और वही शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब वो 2 साल पहले की धीवर वाली घटना भूल गया था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया की वजह से उस शिष्य का दिल पिघल गया। वो सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहने लगे, बेटा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से अगले जन्म में ये दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो ये इस दुर्दशा में फंसा है। गुरु महाराज बोले, याद करो, ये वही धीवर है जिसे तुमने 2 साल पहले इसी जगह पर मछली ना मारने का उपदेश दिया था और ये तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। वो मछलियां ही अब ये चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। ये सुनते ही बड़ी ही हैरानी से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो ईश्वर का बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए हुए कर्म को हमेशा याद रखो। यही विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर एक पल कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्मों के साथ व्यर्थ ना करें। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें बहुत ही सुखद रूप में मिलेगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हमारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर हम ध्यान दें, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा न्याय ही करता है। अब शिष्य गुरु की बात को समझ चुका था। साथ संगत जी, ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और ईश्वर के न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से होता है। यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं या हम कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन हमें मिला है ताकि हम कुछ ऐसे काम करें जिसे देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।